नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुवे स्टडी में। गुरुवे स्टडी द वे ऑफ सक्सेस। सभी भर्तियों की एक परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, सभी भर्तियों की एक परीक्षा। बुधवार को केंद्र सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को इसके गठन की मंजूरी दे दी है, जिसमें एनआरएस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी की परीक्षा कराएगा, जो ग्रुप सी और ग्रुप बी पदों पर लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसके बारे में बताया। यह बताया कि सेट अभी 3 परीक्षाओं के लिए लागू किया जाएगा, जिसमें एसएससी, बैंक और रेलवे शामिल हैं। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। इसके बारे में बात करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वह चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको वीडियो की पल पल नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों जो न्यूज़ दी थी केंद्र सरकार ने वो यह है, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के लिए सीईटी। आज हम देश के उन 3 करोड़ युवाओं की बात करेंगे जो हर साल रोजगार हासिल करने के लिए एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की परीक्षाएं देते हैं। सरकार ने इन तीनों विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाओं के सिस्टम को खत्म कर दिया है, जिस इनकी जगह कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी कराने का फैसला लिया है। तो दोस्तों पहले हमें को क्या करना पड़ता था कि सबके लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ता था, अलग अलग फीस देनी पड़ती थी, अलग अलग मतलब आपको सेंटर मिलते थे और अलग अलग डेट मिलती थी परीक्षा करने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप अब सरकार ने फैसला कर लिया है कि तीनों का एक ही टेस्ट होगा, जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहेंगे। तो किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन में रोजगार बहुत महत्वपूर्ण होता है और भारत के करोड़ों युवा इसी सपने के साथ बड़े होते हैं। एक ना एक दिन वह सरकारी नौकरी कर पाएंगे, लेकिन आज के बाद सरकारी नौकरी पाने का रास्ता पूरी तरह से बदल जाएगा और यह पहले से आसान भी हो जाएगा। इसलिए आज हम सबसे पहले सरकारी नौकरी की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो पहले क्या होता था दोस्तों, अलग अलग आवेदन पत्र भरने पड़ते। तो अब क्या होगा, अलग अलग आवेदन पत्र नहीं देने होंगे। अब भारत के करोड़ों युवाओं को बैंकिंग, रेलवे और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की प्रमुख परीक्षाओं बैठने के लिए अलग अलग प्रारंभिक परीक्षा नहीं देनी होगी। इससे पहले इन विभागों के लिए 3 चरण में परीक्षाएं देनी पड़ती थी। पहले कितना परीक्षा देनी पड़ती थी जैसे 3 चरण में, मतलब एसएससी की अलग और रेलवे की अलग और आईबीपीएस की अलग यानी कि बैंक की अलग। और अब क्या हो गया, सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती थी, इसके बाद मुख्य परीक्षा, आखिर में इंटरव्यू के जरिए उम्मीदवार का चयन होता था। लेकिन लेकिन अब क्या होगा दोस्तों, अब इन विभागों में अलग अलग सरकारी एग्जाम की परीक्षा नहीं देनी होगी। तो अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब अलग अलग परीक्षा नहीं देनी होंगी, बल्कि इन तीनों के लिए एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी का आयोजन होगा। पहले हर प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग आवेदन पत्र, अलग परीक्षा केंद्र होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अब एक ही टेस्ट होगा और इसमें आपको पूरा फायदा मिलेगा। अब इसमें बच्चे भी, मतलब जो आगे की जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें भी जो कंपटीशन था वह भी कम हो जाएगा, लगभग 5-6% कम हो जाएगा। केंद्र सरकार ने की कैबिनेट से पहले की उलझे हुए सिस्टम को अब समाप्त कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी कराने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि एनआरए के गठन को मंजूरी दे दी गई है। देश में फिलहाल 20 भर्ती एजेंसियां हैं जो अलग अलग, तो दोस्तों अभी 20 भर्ती एजेंसियां जो अलग अलग सरकारी नौकरियों के लिए अलग अलग परीक्षा आयोजित कराती हैं। लेकिन अब एनआरए के गठन के बाद बस 2021 से बैंकिंग, रेलवे और एसएससी की मुख्य परीक्षा में चयन के लिए एक ही परीक्षा पास करनी होगी। तो दोस्तों अब तो आपके लिए यही है कि अब तीनों के लिए एक ही पेपर यानी कि सीईटी की प्रारंभिक परीक्षा होगी। आप उसमें जैसे जैसे पास हो जाएंगे और उसी मेरिट से आपका अगला मतलब जो मुख्य परीक्षा है उसमें बैठने के लिए स्थान मिलेगा। और दोस्तों जो सीईटी होगा ना, जो सीईटी, तो वो आपको 3 लेवल में होगा, यानी कि पहला 10th, दूसरा 12th और तीसरा ग्रेजुएट ग्रेजुएट लेवल। ठीक है। 12 भाषाओं में प्रश्न पत्र। तो दोस्तों इसका भी पेपर आपको 12 भाषाओं में मिलेगा, यानी भारत सरकार, भारत में जितनी 12 भाषाएं हैं उसमें आपको इसका पेपर मिलेगा देखने को। इससे फायदा यह होगा कि सीईटी की परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार ने यह फैसला कर सकता है कि सबसे पहले बैंक की मुख्य परीक्षा देनी या फिर रेलवे या फिर एसएससी की। सीईटी में हासिल किए गए अंकों की यानी कि मार्क्स की वैधता 3 साल तक होगी। दोस्तों गौर कीजिए,
3 साल तक इसके मार्क्स जो आपको मिलेंगे, मतलब मार्क्स आपके आएंगे, वह 3 साल तक वैध माने जाएंगे। इन्हीं नंबर्स के आधार पर पहले साल रेलवे, दूसरे साल बैंकिंग, तीसरे साल एसएससी की परीक्षा दे सकता है। ये हम आपको सिर्फ उदाहरण के लिए समझा रहे हैं, ठीक है। तीनों वर्षों के दौरान ये परीक्षा देने का क्रम कुछ भी हो सकता है। आप इसको या तो एसएससी पहले दे सकते हो या रेलवे पहले दे सकते हो, कुछ भी पहले कर सकते हो, ये आप पर निर्भर करता है। और दोस्तों, एक वर्ष में 2 बार सीईटी का आयोजन, एक वर्ष में 2 बार सीईटी का आयोजन। तो दोस्तों, जो परीक्षा, जो सीईटी का टेस्ट होगा, आप वर्ष में 2 बार दे सकते हो। इसके लिए आपको मतलब अलग अलग पे फीस करना पड़ेगा, वो तो अलग अलग बात है, लेकिन आपको एक साल में 2 बार ही सीईटी का टेस्ट दे पाओगे, ठीक है दोस्तों। और यह टेस्ट कितनी भाषा में होगा? 12। लेकिन भारत में अभी 22 आधिकारिक भाषाएं बोली जाती हैं, और यह परीक्षाएं क्षेत्रीय में दे पाएगा। तो दोस्तों, उम्मीदवारों का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि 3 प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए एक ही आवेदन होगा। जो 3 प्रारंभिक परीक्षा होंगी दोस्तों, 3 प्रारंभिक परीक्षा यानी कि एसएससी, रेलवे और बैंक की जो प्रारंभिक परीक्षाएं होंगी, उनके लिए एक ही आवेदन रहेगा और एक ही शुल्क देना होगा और एक ही बार एग्जाम में बैठना होगा, यानी कि पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा आपका, और परीक्षाओं के तनाव से छुटकारा भी मिलेगा। तो दोस्तों, इससे सीईटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल यही है कि आखिर सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है क्या? तो दोस्तों, दरअसल यह केंद्र सरकार से जुड़ी नौकरियों के लिए ऑनलाइन आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा है, जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का नाम दिया गया है। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल यह है कि परीक्षा में कौन कौन दे सकता है? ऑनलाइन होने वाली परीक्षा में ग्रेजुएशन, 12वीं और 10वीं परीक्षा के पास कर चुके छात्र हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि यह परीक्षा अलग अलग पदों के लिए आयोजित होगी, इसलिए पदों के हिसाब से आपको अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने वो जो बोला था वही है, मतलब ग्रेजुएशन, 12वीं और 10वीं, जैसे जैसे पद के हिसाब से एलिजिबिलिटी होती है, उसी हिसाब से आपको यह टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल यह है कि सीईटी के माध्यम से किन विभागों में नौकरी मिल सकती है? तो फिलहाल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि 3 विभाग अभी चयन किए गए हैं, यानी एसएससी, रेलवे और बैंकिंग। इसके माध्यम से आप इस पर इन विभागों में परीक्षा, मतलब नौकरी पा सकते हैं, और इसके पर इन विभागों की जो प्रीलिम एग्जाम होता है उसका पेपर दे सकते हैं। चौथा सवाल ये है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का फायदा क्या होगा? तो इसका फायदा अलग अलग भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा होने से है। उम्मीदवारों के पैसे बचेंगे, उम्मीदवारों का सफल जो समय है वो बचेगा, और परीक्षाओं का जो भी ताम झाम है, ज़्यादा पढ़ना, उलझन सुलझन, वो भी बचेगी आपकी। और फॉर्म भरने पड़ते थे आपको, एक मतलब एसएससी का अलग, रेलवे का अलग, बैंक का अलग, वो भी नहीं भरना पड़ेगा। उसके लिए एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा, जिससे आपको सभी, और परीक्षा केंद्र आपका आगरा ही, मतलब आगरा, सॉरी, मैं आगरा का हूँ ना इसलिए। तो जो जहाँ पर आप जिस ज़िले में रहते हैं उसी ज़िले में आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा, आपको कहीं दूर भागना नहीं पड़ेगा, जिससे इससे महिला लोगों और हमारे जो विकलांग भाई हैं, उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदा होगा। पहले उनको कभी स्टेट से बाहर भी जाना पड़ता था, लेकिन अब आपको स्टेट में और ज़िले के अंदर ही पेपर देना होगा, यह सबसे अच्छी बात है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने से उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया में छोटी हो जाएगी, यानी मुख्य परीक्षा में बैठने के नतीजों का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी क्या होता था दोस्तों, पहले मतलब पेपर दिया, पहला पेपर दिया, उसका रिजल्ट आना है, उसका रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम लग जाता। टाइम इसलिए लग जाता क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेपर देते थे, काफ़ी ज़्यादा। तो मतलब अब तो इसका पेपर होने से पहले ही बात तो यह है, तो पेपर दे दिया, चलो दे दिया, उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में अगर पास हो जाओगे तभी तो आप सेकंड वाला दोगे, ठीक है ना। और आपको, और पहले इसे पास कर लोगे तभी इसका फॉर्म भर पाओगे। तो आपको पहले सीईटी पास करना होगा, तब आगे फॉर्म भर पाओगे, मतलब फिल कर पाओगे। तो अब ये हो गया है। तो और यह परीक्षा कई भाषाओं में होंगी, जिससे देश के हर कोने में बैठे उम्मीदवार को चयन में बराबरी का मौका मिलेगा। अब इन विभागों में भर्ती के लिए 18 महीने से ज़्यादा कम समय लग जाता है, मतलब कम समय नहीं, 18 महीने से ज़्यादा समय लग जाता है, काफ़ी समय। इस परीक्षा में मिले स्कोर को अगले 3 साल तक इस्तेमाल किया जाएगा। एक बार परीक्षा दे दो, 3 साल तक काम बन जाएगा, अच्छे से नंबर ले आओ।
तो आप तीनों मतलब तीनों लेवल पर पेपर दे सकते हो, 10th लेवल पर, 12th लेवल पर और ग्रेजुएट लेवल पर। उम्र की अधिकतम सीमा पहुंचने से पहले उम्मीदवार इस परीक्षा को जितनी बार चाहे उतनी बार दे सकता है। इस स्कोर को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के साथ भी शेयर करने की योजना भी बनाई गई है। इससे महिला उम्मीदवारों के लिए बहुत फायदा होगा, क्योंकि वह परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। यह काफ़ी फायदे की बात है महिला, हमारी बहन महिला हैं उनके लिए। पहले क्या होता था, जो लड़कियों को भी काफ़ी काफ़ी दूर चला जाना पड़ता था, मतलब रहती हैं यूपी में, जा रहे हैं बेंगलोर पेपर देने, तो दिक्कत आती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको यूपी में और आपके डिस्ट्रिक्ट में ही मिल जाएगा। इससे परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या में भी 5% तक घट सकती है, और ट्रेनों और बसों के जरिए केंद्र पर पहुंच जाने वाले छात्रों की परेशानी भी कम हो जाएगी। इससे जुड़ी अगला सवाल है कि ये परीक्षा कहाँ आयोजित होंगी। इसके लिए सरकार ने 1000 केंद्र बनाए हैं। इसके लिए सरकार ने 1000 केंद्र बनाए हैं। हर जिले में एक परीक्षा केंद्र होगा। इसके अलावा सरकार ने उन 117 जिलों को भी इसके लिए चुना है जिन्हें सरकार युवाओं को रोजगार देने का उद्देश्य से ये विकसित करना चाहती है। सीईटी की परीक्षा इन जिलों की परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई। यह पूरी तरह से कंप्यूटराइज होगी, यानी कि ऑनलाइन परीक्षा होगी दोस्तों। अभी तक यह परीक्षा सिर्फ बड़े जिलों में आयोजित होती थी, लेकिन अब देश के छोटे छोटे जिलों में भी यह परीक्षा कराई जाएगी। अगला सवाल है दोस्तों, इन परीक्षाओं का करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम कैसा होगा। तो इसका जवाब ये सीईटी के लिए पाठ्यक्रम होगा, लेकिन अलग अलग पदों के हिसाब से उम्मीदवार पूछे जाने वाले सवालों का स्तर भी अलग अलग देगा। यानी 10वीं पास करने के बाद सीईटी देने वाले उम्मीदवार से ग्रेजुएशन तक उम्मीदवार के मुकाबले आसान सवाल पूछे जाएंगे। जैसा का लेवल वही तो है दोस्तों, जैसा लेवल है वैसा सवाल है। अगर आप जानते हो तो दोस्तों, सीईटी एग्जाम से रिलेटेड नोटिस में कुछ पॉइंट है, उनको आप देख लीजिए। इसके लिए न्यूनतम योग्यता, तो न्यूनतम योग्यता क्या रहेगी दोस्तों। पहली है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 10th या 12th होना आवश्यक है। दूसरा है, ग्रुप बी पदों पर भर्ती के लिए सीईटी एग्जाम का ग्रेजुएशन लेवल टेस्ट होगा। कैंडिडेट के पास स्नातक की योग्यता होनी चाहिए। कैंडिडेट को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना आवश्यक है। तीसरा है, न्यूनतम अंक प्रतिशत के बारे में फिलहाल जानकारी नहीं दी गई है, मतलब न्यूनतम अंक कितना रखा जाए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो अगला पॉइंट है सीईटी एग्जाम पैटर्न। पैटर्न देख लीजिए दोस्तों, पैटर्न में क्या है। तो पहला तो ये है कि 200 अंकों का पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, 200 अंकों का पेपर होगा, और इस पेपर में 4 भाग होंगे। 4 भाग कौन कौन से होंगे, सामान्य ज्ञान, गणित, बौद्धिक, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश। ठीक है, प्रत्येक भाग में 25 प्रश्न होंगे, और पूरे प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 200। 200 अंकों का पेपर होगा और 200 ही प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें माइनस मार्किंग है, 1/3 की माइनस मार्किंग भी है इसमें। तो सिलेबस है दोस्तों, इसका सिलेबस भी देख लेते। तो इसका सिलेबस क्या है, एक बार सिलेबस पे भी नज़र मार लें। अंग्रेजी और हिंदी विभाग के कुछ टॉपिक हैं। तो अंग्रेजी के टॉपिक कौन कौन से हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस कंप्लीटेशन, स्पॉट एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स, आइडम एंड फ्रेज, स्पेलिंग टेस्ट, रीडिंग कंपैरिजन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सेंटेंस सप्लिंग ऑफ सेंटेंस पैसेज, क्लॉज पैसेज, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये इंग्लिश के टॉपिक हैं। हिंदी के भी देख लीजिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, समास, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, काल, शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, व्यंजन आदि। और रीजनिंग में देख लीजिए, उपमाएं, रीजनिंग में वर्गीकरण, अंतरिक्ष विवरण, ट्रेन में स्थित आड़ेकन, नंबर, आदेश, सीरीज, संख्यात्मक हल, भावात्मक, सामाजिक बुद्धि, शब्द रचना, कोडिंग, डिकोडिंग, प्रतीक एवं संख्या चालन, छिद्रित, छेद, आंकड़े, पैटर्न पूरा करना, जुड़े हुए नंबर पहचानना, आलोचनात्मक बुद्धि, ये आपके रीजनिंग की टॉपिक है। आप गणित के टॉपिक देख लीजिए, संख्या प्रणाली, मौलिक अंकगणित संचालन, बीजगणित, ज्यामिति, विभिन्न आकृतियाँ, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी चार्ट। सामान्य ज्ञान में देख लीजिए, आपका इतिहास हो गया, इतिहास के भूगोल हो गया, आपका अर्थशास्त्र हो गया,
राजनीति हो गई, करंट अफेयर्स हो गया। तो दोस्तों आपका सीईटी का सर्टिफिकेट दोस्तों आपके लिए 3 वर्ष, यानी यहाँ पे 3 वर्ष होगा दोस्तों, 3 वर्ष के लिए वैध होगा, जिसमें आपके अंक लिखे होंगे, कितने अंक है वो आप जो पेपर दे के आएंगे उसको में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो जो 3 वर्षों के लिए वैलिड होगा। यहाँ पे 2 लिखा है, 3 वर्षों के लिए आप 3 वर्ष तक इसके अंकों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि आप जिस एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जो भी परीक्षा होंगी आपके, उसके अगले चरण, यानी कि पहला चरण तो पास हो गया आपका, अब दूसरे चरण में आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है, अगर अभ्यर्थी का ग्रुप बी एवं ग्रुप सी पदों पर आयोजित होने वाली भर्ती के लिए सीधा ही दूसरा चरण मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वही है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो पल पल मिलती रहे। नमस्कार।